हेलो बच्चों, क्या हाल है? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने हमारे पहले मैट्रिसेस के बेसिक वीडियो में देखा था कि भाई 11वीं क्लास की मैट्रिसेस कैसी है, क्या क्या हमने पढ़ा था, जितने उसके टाइप्स हैं उसके टाइप्स के बारे में जाना था। आज जो है हम थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग 11th ओनली। अभी तो हम बच्चों 11th स्टैंडर्ड ही देख रहे हैं, 11th का बेसिक्स मैट्रिसेस का। भाई लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स तक स्टॉप किया था। आज हम जो है भाई अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले, जहां पे हम उनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, कैसे मैट्रिक्स ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, वो देखने वाले हैं। एंड देन हम उसका डिवाइड तो नहीं है, लेकिन उसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, जो कि हमारा 12th का मेन पार्ट है, वो कैसे करेंगे वो देखना है बच्चों। ठीक है, चलिए पहले तो रिकॉल करते हैं फटाफट। तो भाई बेसिक्स में अपना एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट रह गया था बच्चों, वो था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स बच्चा लोग, अच्छा एग्जैक्टली अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या देखना है हमको? तो बच्चों पहला हमको तो देखना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ये दो बातें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में बच्चों दो बातें हमको देखनी है। देखिए, दो टाइप के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड बच्चों दूसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? स्केलर मीन्स एक नंबर, किसी भी मैट्रिक्स में एक नंबर का मल्टीप्लाई होना, दैट इज स्केलर। लेकिन जिस दिन किसी भी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, दैट्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहले एक नंबर का मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई क्या होने पे क्या होगा वो देखेंगे, एंड देन मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होने पे क्या होगा या वो कैसे होता है वो हमको यहाँ पे देखना है। तो पहले तो बच्चों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की बातें करते हैं। देखिए बड़ी चिंदी सी कंसेप्ट है, ऐड करना मैट्रिक्स को या सब्ट्रैक्ट करना। तो इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है। जैसे मैं सीधे एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ बच्चों। फर्स्ट पॉइंट हमारा ऐड सब्ट्रैक्ट, दोनों का कंसेप्ट सेम है, जैसे आप बचपन में करते थे वैसे ही करना है, कोई बहुत खासा फर्क नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ बच्चों, जैसे सपोज अपने पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 एंड वी हैविंग अ मैट्रिक्स बी -2 3 1 1। अब मैं बोल रहा हूँ दोनों को ऐड करना। देखो ऐड करने से पहले ना, सबसे पहले तो ये देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी पहला टास्क हमारा ये होता है ये पता करना कि भाई ऑर्डर सेम है, यानी अगर ऑर्डर सिमिलर नहीं है तो कैन वी ऐड? नहीं, अपन ऐड कर नहीं सकते। तो भैया पहला टास्क ये है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए अगर हमको मल्टीप्लाई करना है तो। अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऑर्डर चेक कर लिया, भाई ऑर्डर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी हमारी स्टडी में लगभग सारे ऑर्डर सेम वाले ही आएंगे, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 इतना ही आएगा और सारे सेम वाले आएंगे। ठीक है, मान लो मैं बोलता हूँ बच्चों a+b निकाल लो, तो बस ए और बी को ऐड कर दो दोनों मैट्रिक्स को। तो भाई कैसे ऐड कर दें? तो दोनों मैट्रिक्स देखो बच्चों ऐड कैसे होंगे, ये देख रखा हुआ है 1 2 3 4, ऐड कर दो बी के साथ तो प्लस बी, बी क्या है भाई -2 3 1 1। अब जिस दिन दोनों ऐड होंगे ना बच्चों, पहला वाला देखो आउटपुट अपन यहाँ पे देख लेते हैं, पहला वाला जो है भाई वो फर्स्ट वाले से ऐड हो जाएगा तो इट इज 1 - 2। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे 2 3 से ऐड हो जाएगा तो इट इज 2 + 3। सेम में भाई 3 1 ऐड होगा 1 से, मतलब थर्ड एलिमेंट थर्ड से, एंड लास्ट वाला एलिमेंट लास्ट वाले से 4 + 1। सो आउटपुट वुड बी -1 5 4 5। ऐड हो गए दोनों मैट्रिक्स। ये तो मतलब वही बच्चों वाला है, जैसे आप बचपन में ऐड करते थे वैसे अभी भी ऐड करना है कि भाई अगर दोनों मैट्रिक्स को मेरे को ऐड करना है तो पहला वाला एलिमेंट पहले से ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड से, थर्ड वाला थर्ड से, फोर्थ वाला फोर्थ से, और है तो फिफ्थ से, सिक्स से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं तो ऐड कर दे, बस ये देखिए ऑर्डर सेम है कि नहीं। सेम वे अगर बच्चों मान लो मैंने आपको बोला होता a+b की जगह b+a निकालो, देखो दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज कोई नंबर अगर ऐड हो रहा है किसी से 2 + 3 या 3 + 2, अल्टीमेट आंसर 5 ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम केस मैट्रिक्स में भी कोई मसला नहीं होगा अगर आपने a+b को ऐड किया, इफ यू ऐड b+a करके देख लेते हैं। मान लो b+a लिखा है तो इसका मतलब है सर b पहले आ जाएगा, हाँ जी भाई b पहले आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड का प्रोसेस सेम है, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से, जैसे ऐड करते हैं एज इट इज ऐड करते हैं भैया। तो b+a क्या हो जाएगा, ये देखो b पहले आ जाएगा -2 3 1 1 एंड a बाद में चला जाएगा, a इज योर 1 2 3 4। अब ऐड कर देते हैं बच्चों, जैसे ऐड करेंगे भाई देखो -2 ऐड होगा 1 से, अगेन इट इज -1 3 2 5 1 3 4 4 1 5, द आउटपुट इज सिमिलर। तो इसका मतलब है कि सर a+b एंड b+a सेम होता है, हाँ जी भाई सेम होता है। एंड ये जो है एक लॉ भी है, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, a+b अगर इक्वल हो जाए b+a के, सर लॉ ठीक है, हमको लॉ में जाना नहीं है, a+b b+a सेम मिलेगा। एंड आई थिंक ऐड करने का प्रोसेस आपको क्लियर हो गया कि भाई ऐड कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को, वो इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिक्स को कैसे हम ऐड करें ये समझना, ठीक है। और सिमिलर वे में अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, सेम ऐसी प्रोसेस है सब्ट्रैक्ट करने का। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोल दिया सब्ट्रैक्ट की बातें कर रहे हैं अपन, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। a इज इक्वल टू मैंने दे रखा है बच्चों 1 2
3 4 एंड b इज इक्वल टू दे रखा है -3 2 1 0। मैं बोल रहा हूँ भाई माइनस कर दो a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों, a पहले आ गया माइनस में, b बाद में आ गया, इट इज -3 2 1 0। बस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फटाफट। सब्ट्रैक्ट में सर पहला वाला एलिमेंट पहले से सब्ट्रैक्ट होगा तो इट इज 1। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, दिस इज 2 - 2, नेक्स्ट इज 3 - 1 एंड लास्ट इज 4 - 0। सो योर आउटपुट वुड बी 4 0 2 4 एंड वी गॉट आउटपुट। मान लो मैं आपको बोलता है a माइनस बी नहीं b माइनस ए निकाल लो, आप निकाल सकते हैं, सेम प्रोसेस है, पर जरूरी नहीं है सेम आएगा, बिकॉज 2 - 3 एंड 3 - 2 में डिफरेंस होता है आंसर का। आप 2 - 3 करें -1 आएगा, 3 - 2 क्या 1 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आ गया। तो सेम वे यहाँ पे भी है, पर प्रोसेस इज सिमिलर कि भाई एकदम चिंदी काम है। मान लो आपको बोल दिया ऐड करना है तो नॉर्मल ऐड है, नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करना है। अब आती है बारी बच्चों स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। अब ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है ना, समझना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन एग्जैक्टली ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है इसको समझो थोड़ा सा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब है जब आप कोई एक नंबर किसी पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए आपके सामने ए दे रखा हुआ है बच्चा लोग 1 2 3 4 और आई एम टेलिंग यू टू फाइंड -2 ए। देखो अब यहाँ क्या हुआ ना, नॉट नेगेटिव, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी, कुछ भी हो सकता है, पर ए के साथ ना एक नंबर है, मैं बोल रहा हूँ उस नंबर को आप जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा कि सर मैं बोलना चाहता हूँ -2 टाइम्स ए यानी कि 1 2 3 4, तो इस नंबर से पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो इस टर्न्स आउट टू बी -2 -4 -6 -8। तो इससे हुआ क्या ना, जो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मींस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आप उस सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं, बड़ा चिंदी तरीके से आप कर सकते हैं। खेल जो फंसता है ना बच्चों, वो फंसता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, कि भाई हम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलो असली खेल बच्चों यहीं पे है। जब कभी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि हम दो मैट्रिक्स को किस केसेस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई केस नहीं चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट में ऑर्डर सेम होना चाहिए, बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पहले तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कब, कब पॉसिबल है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए बच्चों एक मैट्रिक्स है ए जिसका कुछ ऑर्डर है, सम ऑर्डर पी क्रॉस क्यू, कुछ तो भी ऑर्डर है। एक मैट्रिक्स है बी, इसका भी कुछ ऑर्डर है, सपोज वो एम क्रॉस एन है। सो कैन वी मल्टीप्लाई ए एंड बी, पहला क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे वो दूसरी बात है। कैन वी मल्टीप्लाई, पॉसिबल है क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? यहाँ पे मेरे को दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी मल्टीप्लाई स्टार्ट करें सबसे पहला जो पॉइंट आपको देखना है पहले वाले का, यानी कि इफ आई एम सेइंग ए क्रॉस बी तो मेरे लिए पहला कौन है? ए। इफ आई एम सेइंग बी क्रॉस है तो मेरे लिए पहला बी हो जाएगा, ध्यान रखना। बी क्रॉस ए मांग दिया तो अल्फाबेटिकली नहीं देखना है हमारे लिए, बी में आगे तो बी का ऑर्डर देखना है। बी पहला हो गया तो पहले वाले का एंड और लास्ट वाले का, सेकंड वाले का स्टार्ट देखना है। पहले वाले का एंड एंड इफ आई एम सेइंग यू ए इंटू बी निकालो, तो ए का लास्ट बी का फर्स्ट देखो। अगर दोनों सेम है, Q और M अगर सेम है, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, पहला केस कि Q और M दोनों का सेम होना कंपलसरी है। अगर सेम नहीं है तो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले समझने वाली बात कि Q और M दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अगर सेम है तो भैया होगा, 100% होगा। जो आंसर आउटपुट मिलेगा वो P क्रॉस N का मिलेगा, एंड आउटपुट जो होगा बच्चों, आउटपुट इज ऑफ ऑर्डर P क्रॉस Q। आई होप सबको चमका होगा कि भैया हम कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं?
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब हो सकता है? जब पहले वाले का लास्ट एंड सेकंड वाले का फर्स्ट सेम हो जाए और जो आउटपुट मिलेगा वो p क्रॉस n का मिलेगा, यानी कि इसका फर्स्ट और उसका लास्ट। अभी हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे कैसे पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। हाँ जी भाई, सो एग्जांपल देखते हैं बच्चों अपन इसके लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे। सो पहले तो आपको क्लियर हो गया, मेरे को लगता है याद हो गया होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, व्हेन q and m सेम, याद रखना। और आंसर जो मिलेगा वो p क्रॉस n का मिलेगा। चलो अब एग्जांपल ले रहे हैं, पहले तो ये देखते हैं बच्चों कब पॉसिबल है। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ एंड देन वी विल डिस्कस क्या इनमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या। सो विल सी सम क्वेश्चंस। सो भैया क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3, एक ले रखा है 1 2 -1 2 3 1 1 1 1। देखो पहले समझते हैं क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कैसे करना है उस पर नहीं जाना है, पहले खाली ये समझेंगे पॉसिबल है कि नहीं है। अब देखो आपको इसके लिए ऑब्जर्व क्या करना है, दोनों के ऑर्डर। अगर बच्चों मैं बोलूँ ये जो मेरा पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर इसका ऑर्डर, इसमें कितने रो हैं। देखिए ऑर्डर लिखते कैसे, रो इनटू कॉलम, याद रखना कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम। तो भाई यहाँ पे देखो कितने रो हैं, 1 2 3, कॉलम कितना, एक, तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 एंड आप इसको ऑब्जर्व करोगे हियर ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। अब आप बताओ भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ का भैया पहला इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम नहीं है, तो सर यहाँ पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। मतलब मैं देखो मैंने यहाँ पे इसको ए समझा, इसको भी आप बोल रहा हूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो वो तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन जिस दिन मैं थोड़ा रिवर्स कर दूं चीजों को, सपोज इसकी जगह मैंने बोला होता नहीं बच्चों मुझे ये बताओ ये पॉसिबल है क्या, 1 1 1 और इसका मल्टीप्लाई आपको मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 के साथ कर दो, क्या ये पॉसिबल है। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे सर इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 रो 1 कॉलम। अब आप देखेंगे बच्चों कि ये दोनों सेम है, ये दोनों तो सेम है। अगर इसका एंड और इसका स्टार्ट सेम है तो यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा 3 क्रॉस 1, यानी कि कुछ ऐसा ही। जो भी आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा हम लेटर ऑन से देखेंगे, फिलहाल कब पॉसिबल है कब नहीं है। अच्छा मान लो मैं बोल देता बच्चों आपको इसका मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 एंड यहाँ पे 1 2 3। अब देखो ना, अब इसका ऑर्डर क्या है सर 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3। ये देखो बच्चा लोग दोनों सेम है, दोनों सेम है सर, होगा, अरे 100% होगा। और जो आउटपुट मिलेगा बड़ा, बहुत बड़ा मिलेगा, 3 क्रॉस 3 ऐसा आउटपुट मिलेगा, ऐसा बड़ा सा। अब सर कैसे इतने छोटे छोटे का ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बड़ा, हाँ भाई मिलेगा, देखेंगे अपन कैसे मिलेगा, ठीक है। फिलहाल तो भैया हम ये समझ रहे हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो अब ये 100% आपको चमक रहा होगा या नहीं होगा। अच्छा दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, जैसे 2 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 2 के साथ 100% होगा, 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3 के साथ 200% होगा। वहां ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और हमारा जो सिलेबस है ना वहां ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कि भाई जिनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है ऐसा वो अपने को देंगे ही नहीं कि अपन अपना सर ने फुटते बैठे, ठीक है। अब मुद्दा आता है सर कैसे होगा, ये तो ये हो गया होगा कि नहीं होगा, ये तो ठीक है। अब कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, आओ बच्चों इसको समझते हैं। हम स्टार्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से लेंगे, छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन ले रहा हूं, हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते सीखते। सपोज एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4, इजी नंबर लेंगे एंड बी -1 2 2 -2। चलो अब देखो दोनों स्क्वायर है, दोनों 2 क्रॉस 2 है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इधर a क्रॉस b करो या b क्रॉस a करो, चाहे जैसे मल्टीप्लाई करो हो तो जाएगा। सो भैया मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, मैं बोलता हूं आपको फाइंड करके दिखाओ a क्रॉस b, और फिर मैं आपको बोलूंगा नहीं मेरे को b क्रॉस a भी दिखाओ, दोनों चाहिए मेरे को, तो a क्रॉस b भी चाहिए बच्चों और एंड b क्रॉस a भी चाहिए, दोनों फाइंड करना। दोनों में क्या फर्क आएगा सर, 2 3 3 2 6 ही तो होता है, नंबर में होता है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कुछ केसेस है जहां पे सेम आ जाता है आंसर, बट 90% टाइम यू विल गेट कि भाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट सेम नहीं है। अब कैसे करें ना, a क्रॉस b और b क्रॉस a, पहले तो मल्टीप्लाई कैसे करें। सपोज मैंने बोला बच्चों a क्रॉस b निकालना है, तो भैया लिख दो a पहले तो, और चुपचाप लिख दो, उंगली नहीं करना, इंटू में b। मल्टीप्लाई का साइन नहीं बनाया तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों आ गया, अब सर मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट तो सीख लिया, ऐड का क्या है चिंदी, इसका इससे ऐड, इसको इससे ऐड, फटाफट हो गया। पर इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं होता। देखो आपको जो आउटपुट मिलेगा बच्चों उसको समझो, ये 2 क्रॉस 2 ये 2 क्रॉस 2, तो आउटपुट भी 2 क्रॉस 2, ये तो पता है। अच्छा अगर 2 क्रॉस 2 आउटपुट मिलेगा तो मुझे पता है इनके अंदर मिलते हैं एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स का यहाँ ऑर्डर होता है A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड दिस वन इज सेकंड रो सेकंड कॉलम।
यही आउटपुट मिलता है हमको। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, क्या मिलता है, 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सर पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, ये मेरा आउटपुट होता है। तो बच्चा लोग यहाँ भी सेम सिचुएशन होगी, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम लेना है। तो सर पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, इसका क्या मतलब हुआ, ये देखो समझ, ये है पहले वाले का रो और ये है दूसरे वाले का कॉलम। तो बेटा यहाँ पे दोनों आना चाहिए, पूरा का पूरा आना चाहिए, फर्स्ट वाले का रो सेकंड वाले का कॉलम, फर्स्ट वाले का रो सेकंड वाले का कॉलम। अब ये कैसे आएगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा ये समझना। तो बच्चा इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेगा तू कि फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट के साथ, ये कलर जो है फालतू है, फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई होगा बच्चों फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला मल्टीप्लाई होगा सेकंड वाले के साथ, और बीच में आता है प्लस। बस यही इतना याद रख ले तू, फर्स्ट वाला बच्चा फर्स्ट से होगा, सेकंड वाला सेकंड से होगा, बीच में प्लस आएगा। देखो कैसे, तो बच्चा लोग फर्स्ट वाला फर्स्ट से होगा तो इट इज -1, सेकंड वाला सेकंड से 4, बीच में आएगा प्लस। सपोज ये नेगेटिव होता तो ये माइनस हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सेम वे। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले समझो बच्चों, अपने पास देखो बहुत सारे ऑप्शन है उड़ाने के सब कुछ। अब बारी किसकी आई जरा समझो बच्चा लोग, अब बारी आई, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका मतलब सर क्या, याद रखना पहले वाले का रो सेकंड वाले का कॉलम, यानी कि सर पहले वाले का रो सेकंड वाले का सेकंड कॉलम, बिकॉज इट्स सेम कॉलम सेकंड टू, नंबर टू यानी कि सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो पहला वाला मल्टीप्लाई होगा बच्चों पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तो 2 1 जा 2 बच्चा लोग, बीच में प्लस आता है लेकिन इस माइनस की वजह से वो माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4। कोई दिक्कत हो तो मेरे से बताना, 100% आपको चमक रहा होगा। चलो अगली बात करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा बच्चा लोग, इसको उड़ा देते हैं फटाफट तो अपने को ज्यादा चमकेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेम प्रोसेस, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा वाला दूसरे के साथ, फर्स्ट वाला देखो फर्स्ट के साथ, इट इज -3, बीच में प्लस, 4 2 जा 8 ना, लास्ट में क्या सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब आपको तेज चमक रहा होगा ना, देखते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, यहाँ देखो। अब भैया ये सेकंड रो है, ये सेकंड कॉलम है, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ 6, बीच में -4 2 जा 8, मल्टीप्लाई हो गया, प्रोसेस खलास। ऐड कर दो, 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे -2, दिस इज 5 एंड दिस इज -2, दैट्स इट, वी गॉट अ प्रोडक्ट। ऐसे ही करना है, बस याद रखना है हमको क्या मिल रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट्स इट, कहानी खलास। बस मल्टीप्लाई बच्चों ऐसे ही करना है, ध्यान रखना है। ए क्रॉस बी मांगा है तो ए को पहले बी को बाद में, हमेशा पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम। अब जैसे मैंने बोल दिया बी क्रॉस ए निकालना है बच्चों, बी क्रॉस ए फाइंड करना है सपोज। अब बी क्रॉस ए में क्या, भी पहले बी लिख दो, तो बी क्या है बच्चों, 1 2 2 -2, ए क्या है बच्चों 1 2 3 4, ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। प्रोसेस क्या है आपको पता है। अब देखो भाई आउटपुट में क्या मिलना है, 2 क्रॉस 2, पहले वाले यहाँ पे क्या आता है 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बस पहले वाले का रो, ओ सिलेक्शन हो गया लगता है बच्चों, पहले वाले का रो सेकंड वाले का कॉलम, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ -1 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 4 2 जा 8। सिमिलरली बच्चों ये 2 प्लस, अच्छा ये माइनस है तो बच्चों माइनस हो जाएगा, सो इट इज -3 2 जा 6, यहाँ पे लास्ट 2 2 जा 4 -4 2 जा 8, मल्टीप्लाई कर दो, 6 में से 1 गया 5, 8 में से 2 गया बच्चों 6, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 4 गया -4, इट्स -4, कहानी खलास। एंड यू हैव ऑब्जर्व बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए सेम नहीं आया, तो भैया यहाँ सेम नहीं होता कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का आंसर सेम आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, आता है कुछ केसेस में आता है बट जरूरी नहीं है। सो भैया एक चीज याद रखना, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में दोनों का आंसर सेम है ऐसा जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, जब भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो पहले वाले का रो यूज करना है, सेकंड वाले का कॉलम। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, ध्यान देना है क्या बोला है, ए क्रॉस बी बोला था पहले ए देन बी, बी क्रॉस ए बोला है तो पहले बी देन ए। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं बच्चों, अपन कुछ एग्जांपल्स और क्लियर इससे क्लियर करते हैं। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया था ऐसे इस तरीके से 1 2 3 एंड 1 2 3। पहले तो समझो क्या यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका ऑर्डर है 1 रो 1 रो 3 कॉलम, 1 2 3, 3 रो
एक कॉलम। ये देखो बच्चों दोनों सेम है, होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने क्या सिखाया है आपको, आउटपुट कैसा मिलेगा बच्चों, इस ऑर्डर का आउटपुट मिलेगा, यानी कि 1 क्रॉस 1, यानी ओनली 1 एलिमेंट मिलना चाहिए उसमें। अब आप देखेंगे 1 2 3, यहाँ 1 2 3, मैंने रूल क्या सिखाया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम। तो भाई पहले वाले का रो और दूसरे वाले के कॉलम को आप जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, एंड लास्ट एलिमेंट लास्ट के साथ, और 2 2 4। सो इट टर्न्स आउट टू बी 9 4 13 और 1 14। सो वी गॉट ओनली सिंगल एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 1 मिलना था, एक ही। 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या हो गया, 1 1 जा 1, एक ही एलिमेंट मिलेगा। 3 क्रॉस 3 का मतलब क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 एलिमेंट्स मिलेंगे टोटल। ठीक है, अब अगर इसकी जगह बच्चों मैंने थोड़ा और मैट्रिक्स का ए क्रॉस मतलब उल्टा कर दिया, ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए टाइप कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑर्डर है बच्चों 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, ये दोनों सेम है, आउटपुट 3 क्रॉस 3 मिलना चाहिए। 3 क्रॉस 3 देखो कैसे मिलेगा ना, मेरा रूल क्या बोलता है सर, यहाँ 3 क्रॉस 3, यहाँ पे 1 रो 1 कॉलम, और रूल भी यही है सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लेकिन यहाँ देखो फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में भी एक एलिमेंट है, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद ऐड में कोई बचे ही नहीं है। तो भैया ये 1 से 1 मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया। यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो इट इज 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3, सेकेंड रो फर्स्ट 2 4, 3 2 6, 3 6 9, एंड आउटपुट क्या मिला 3 क्रॉस 3। आई होप खोपड़ी में एकदम फिट हो गया होगा आपके कि भाई मल्टीप्लाई कैसे करना है, और कम से कम 10-15 क्वेश्चन इस पे बैठ के सॉल्व करो, तब आपका मल्टीप्लिकेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा कि भाई मल्टीप्लाई करना कैसे, एग्जैक्टली करते कैसे। क्लियर हो गया बच्चों, समझा होगा सबको एकदम पक्का। सो ये लास्ट बेसिक है जो आपको आना चाहिए फ्रॉम योर 11th क्लास। सो बच्चों टिल नाउ जितना मैंने पढ़ाया ये आपको आना ही चाहिए, पूरा 11th आपका यहाँ तक का क्लियर होना चाहिए। देन जो है भाई आपका 12th स्टार्ट हो सकता है, और 12th फिर आपको समझ में आएगा, बिकॉज ये सारा बेसिक है और ये सब कुछ यूज होगा 12th के लिए, 12th के कंसेप्ट के लिए, उनके कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए ये बेसिक्स आपका 100% क्लियर होना चाहिए। ठीक है,